नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन अहम खास खबरों पर। एक्सियम फॉर्मेशन लॉन्च, अंतरिक्ष में भारत की शान। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आज एक्सियम फॉर्मेशन के तहत ड्रैगन कैप्सूल से अमेरिकी केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी है। मिशन की अवधि करीब 14 दिन की होगी। अंतरिक्ष से भारतवासियों को भेजे गए उनके संदेश ने भावुक कर दिया। इजराइल ईरान संघर्ष पर विराम। लगभग 12 दिनों तक चले खूनी संघर्ष के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण सीज़फायर की घोषणा की। इस युद्ध में कई नागरिक मारे गए थे और दुनिया युद्ध की दहलीज पर आ खड़ी हुई थी। मध्य पूर्व में तनाव घटा, तेल आपूर्ति बहाल। युद्ध विराम के बाद खाड़ी क्षेत्र में हालात सामान्य होने लगे। ईरान से तेल की आपूर्ति दोबारा शुरू हो गई है, जिससे वैश्विक बाजार में स्थिरता आने की उम्मीद जताई जा रही है। चीन को ईरानी तेल खरीदने की विशेष मंजूरी दी गई है। रूस यूक्रेन से जुड़ी खबर। रात भर ड्रोन युद्ध। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के कई ड्रोन हमलों को विफल किया। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। क्या नाटो सम्मेलन दुनिया की नई दिशा? हेग में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में रूस और चीन की विशेष उपस्थिति रही। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भागीदारी ने इस बैठक को और अहम बना दिया है। सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा और नाटो विस्तार को लेकर चर्चा हुई। कतर में भारतीयों के लिए सुरक्षा अलर्ट। कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल हमले किए गए। इसके बाद भारत ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सतर्क रहने की अपील की। दमिश्क और इराक में आतंक का कहर। सीरिया के दमिश्क में एक चर्च पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए। वहीं इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल दागे गए। अमेरिका ने अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। अमेरिका की चुप्पी। ईरान के मिसाइल हमले के बाद व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि मिसाइलें एयरबेस तक नहीं पहुंची, इसलिए फिलहाल किसी जवाबी हमले की योजना नहीं। अंडमान में भूकंप। भारत के अंडमान क्षेत्र में आज रिक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। किसी की जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। एलओसी पर भारत की करारा जवाबी कार्रवाई। राजौरी सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकियों ने एलओसी पार करने की कोशिश की, जिससे भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देकर नाकाम कर दिया। भारी गोलीबारी के बाद सीमा पर फिलहाल शांति है। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एयरफोर्स ऑफिसर बन गए हैं। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा, ये सफर सिर्फ मेरा नहीं, पूरे भारत का है। आपातकाल को काला अध्याय बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1975 में लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें संविधान और नागरिक अधिकारों की अहमियत की याद दिलाता है। उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा। हल्द्वानी में एक कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली में बारिश का कहर। राजधानी दिल्ली में हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वसंत विहार और चाणक्यपुरी जैसे इलाकों में जलभराव से यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ। बस दुर्घटना से मातम। एक प्राइवेट यात्री बस के पलटने की सूचना है, जिसमें कई यात्रियों के घायल और हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी। मुंबई से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट तकनीकी गड़बड़ी के चलते उड़ान के कुछ समय बाद ही लौट आई। डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए हैं। गुजरात उपचुनाव में सियासी घमासान। गुजरात की विसावदर सीट पर बीजेपी और आप के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। अब तक की गिनती में बीजेपी को मामूली बढ़त मिली है। बंगाल में टीएमसी की बड़ी जीत। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी ने शानदार जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी ने जनता का आभार जताते हुए कहा, ये जीत लोकतंत्र की जीत है। आरजेडी अध्यक्ष पद फिर लालू यादव के पास। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। ये फैसला पार्टी की एकजुटता को दिखाता है।
इंडिया वर्सेस डब्ल्यूए टेस्ट में पंत का शतक। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में केएल राहुल और ऋषभ पंत ने शानदार प्रदर्शन किया। पंत ने द्विपारी शतक लगाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो देख रहे जन से तो न्यूज जन से सरोकार।